सी जोसेफ विजय एनुम नान। ये है तमिलनाडु से सुनाई देती वो आवाज और सुनाई देता वो शोर जिसने तमिलनाडु की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, या यूं कहे कि तमिलनाडु की राजनीति के चेहरे को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पिछले 60 वर्षों से चली आ रही डीएमके और एआईडीएमके की सरकार को बिल्कुल पूरी तरह से इस चुनाव के बाद आए परिणामों में टीवीके के विजय थलापति ने बुरी तरह से किनारे पर लगाकर रख दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में हमें पिछले 60 वर्षों से लगातार डीएमके और एआईडीएमके का वर्चस्व देखने को मिल रहा था, परंतु इस बार चुनाव के अंदर कुछ ऐसी कहानी लिखी गई जिन्होंने तमिलनाडु की राजनीति के वर्चस्व को बिल्कुल से बदल कर रख दिया है। और ये कारनामा किया है विजय थलापति ने। साउथ फिल्मी दुनिया के वो स्टार जो एक एक फिल्म के लिए लेते हैं 150 करोड़ की फीस और इस समय चल रहे थे वे अपने कैरियर के पीक पर, अचानक वे लेते हैं एक फैसला पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से संन्यास लेने का और राजनीति की दुनिया के अंदर किस्मत आजमाने का। मात्र 2 साल पहले ही एक पार्टी बनाई जाती है और जिसका नाम रखा जाता है टीवीके, और जनता के बीच में जाते हैं और दिखाते हैं अपने सपनों की और राजनीति की वो बुनियाद जिसमें वो दिखाई देते हैं तमिलनाडु की राजनीति के लिए कुछ बदलाव की बयार लाने का भरोसा। और फिर इन चुनाव के अंदर उनकी रैलियों में दिखाई देती है वो जबरदस्त भीड़ जिससे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग से खराब कर दिए थे। कईयों को लग रहा था केवल फिल्म स्टार को देखने के लिए चुनावी रैलियों के अंदर भीड़ दिखाई दे रही है, परंतु इसका वोटों के अंदर बदलना मुश्किल ही लगता है। परंतु जब चुनाव परिणाम सामने आए तो दिग्गज राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैरान और परेशान से नजर आए, क्योंकि इस चुनाव के अंदर वो सब कुछ देखने को मिला जो यदाकदाई भारतीय राजनीति के अंदर देखने को मिलता है। विजय थलापति की पार्टी टीवीके इस चुनाव परिणाम के बाद तमिलनाडु की पार्टियों के अंदर सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन बैठी, और डीएमके एआईडीएमके तो उसके कहीं आसपास भी ठहरते हुए नहीं दिखाई दिए। ये तमिलनाडु की उस जनता का भरोसा था। தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று आंडवन मीद आணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। पिछले कुछ समय से वहां की जनता के भीतर इन राजनीतिक पार्टियों को लेकर एंटी इनकम टैक्स की शुरुआत सी दिखाई दे रही थी, और वो शुरुआत कुछ इस प्रकार से सामने आई। वह यह जनता का गुस्सा कहे या जनता के बदलाव की बयार या विजय थलापति के भरोसे दिखाई देता उनका भरोसा। और आज उन्हीं का भरोसा तमिलनाडु के अंदर शपथ ग्रहण समारोह के अंदर एक नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेता हुआ नजर आया। और उसके पीछे जनमानस की वो खुशी और वो उल्लास भी जबरदस्त भावनाओं उमंगों के साथ दिखता हुआ नजर आया। तमिलनाडु की राजनीति के बारे में तो क्या ही कहे, पहले भी हमें देखने को मिला है तमिलनाडु की राजनीति में अक्सर फिल्मी किरदार अपनी अहम रोल अदा करते से रहे हैं। उन्हीं में से एक थी जयललिता, वो भी कभी फिल्मी दुनिया में अपना स्थान रखती थी, परंतु उन्होंने भी काफी समय तक राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री बनकर अपना प्रतिनिधित्व तमिलनाडु की जनता के प्रति दिया। और उसके बाद रजनीकांत, कमल हासन ने भी कई बार राजनीति के अंदर प्रवेश किया, परंतु उनके अंदर राजनीति को लेकर जो भावनाएं जनता के भीतर नजर आनी चाहिए थी वह कहीं भी अपेक्षित परिणामों के रूप में कभी भी नजर नहीं आई, और वे वापसी भी करते दिखे। भारतीय राजनीति के परिदृश्य में देखें तो यह कुछ वैसा ही है जैसा एक नई नवेली पार्टी दिल्ली के अंदर लगातार 10 साल सत्ता में रहती है, और अरविंद केजरीवाल जो अन्ना हजारे के आंदोलन से निकलते हैं और आम आदमी पार्टी के रूप में अपने पहले ही चुनाव में मुख्यमंत्री का पद हासिल कर बैठते हैं। जहां देश में इस समय चर्चा चल रही थी बंगाल के चुनाव को लेकर, जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त घमासान दिखाई दे रहा था। बात करें केरल की, जहां पर भी कांग्रेस और वाम दलों के बीच रस्साकसी देखने को मिल रही थी, और असम के अंदर भी हेमंत बिस्वा और पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस से आते हैं उनके बीच भी जबरदस्त वाक द्वंद्व देखने को मिल रहा था,
किसी का ध्यान ही नहीं गया था कि तमिलनाडु के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है कि एक फिल्मी दुनिया से निकला हुआ किरदार विजय थलापति तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन पाएगा। और यह सब मुमकिन हुआ उस तमिलनाडु की जनता के भरोसे के बुनियाद पर। और आज हमें देखने को मिला वही विजय थलापति तमिलनाडु के एक नए मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए हमें दिखाई दिए। नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आपके लिए लेकर आऊंगा ऐसी बेहतरीन जानकारी भरी खबर। यदि आपको यह वीडियो और ये मेरी खबर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।